और ये कैसे स्फेरिकल हैं, ठीक है। स्फेरिकल मतलब कि कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कर्व लाइक है और ये कैसे हैं, कोने टाइप में है, तो ये एक दूसरे में फंसेंगे नहीं। यही कारण है कि जो बी ब्लड ग्रुप है ना, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसमें कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। और एंटीबॉडी की बात करें तो कौन सी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये कोना प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें धंसेंगे नहीं और जिसकी वजह से हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी चिपकेंगे नहीं और हमारे ब्लड का फ्लो आसानी से होगा। यदि यहाँ पे ये कोना वाला ना होकर ये हो जाता तो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, और ये दोनों मैंने बताया था कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी है और प्लाज्मा में ही आरबीसी तैरा करती हैं चाय पत्ती की तरह, और उनके सरफेस पे क्या होता है, एक बार दिमाग में थोड़ा सा ऐसे वही वाला स्ट्रक्चर बनाइए। ये मैंने यहाँ पे प्लाज्मा बनाया था, ठीक है, और ये आरबीसी बनाया था। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर ये एंटीबॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी वाली एंटीबॉडी है और यहाँ पे सरफेस पे ये वाला मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंट है। अब आप देखिए ये भी यहाँ पे तैर रहा है ना, और ये भी तैर रहा है, तो ये दोनों आके ये भी कोना वाला है और ये भी कोना वाला है ना, तो ये दोनों आके एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाएंगे, धंस जाएंगे, फंस जाएंगे। तो होगा क्या, जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये ब्लड हमारा फ्लो नहीं करेगा। यही कारण है कि यहाँ पे कैसा पाया जाता है, कोना वाला पाया जाता है, और यहाँ कैसा पाया जाता है, कर्व वाला पाया जाता है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए एंटीबॉडी, और कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन, और बी एंटीजन होने के कारण कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, बी ब्लड ग्रुप हुआ। आपको ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप आसानी से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए दिमाग में आता हुआ हो, चलो ठीक है, ए समझ आया, बी समझ आया, अब क्या किसी में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, किसी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो उसको कैसे दिखाएंगे? आइए आपको मैं बताती हूँ कैसे दिखाएंगे। देखिए अब मैं बात करती हूँ ए बी की और ओ की बात करती हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बी भी प्रेजेंट होगा। इन दोनों के ये क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये एंटीजन है, ठीक है, मैं इसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जबकि इसे ब्लड ग्रुप बोल देते तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया तो आपको समझ आना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, ए ब्लड ग्रुप की, ये बी ब्लड ग्रुप की, ये ए बी की और ये ओ की बात हो रही है। और यहाँ पे ये एंटीजन तो है ही नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताएंगे, अभी बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। देखिए ये क्या है, ए बी एंटीजन इसमें, यानी दोनों प्रेजेंट है। तो अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इसकी बात करी जाए तो ये कोना, ये त्रिभुज के आकार का, तो इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज वाला भी होगा और यहाँ पे ये कर्व वाला भी होगा। कर्व वाला कौन सा है, बी। हमारे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये है ए और ये है बी, और ये है ए और ये है बी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए मैंने क्या बताया, इसकी सरफेस पे ये क्या है, आरबीसी है, ये आरबीसी है, और ये भी क्या है, आरबीसी है,
और ये भी क्या है, RBC है। अब देखिए मैंने बताया कि इसके सरफेस पे, इसकी खोपड़ी के ऊपर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। सो मैंने बनाया कि ये कर्व वाला और ये त्रिभुज वाला बनाया। सो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, क्योंकि मैंने पिछले यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो एंटीजन होता है उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और यहाँ पे एंटीजन दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ A और B ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा हुआ, AB ब्लड ग्रुप हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब दोनों प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, क्योंकि मैंने जो एंटीबॉडी पढ़े हैं वो तो सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, या तो A पढ़ा है या तो B पढ़ा है। अब क्या होगा, तो आपको बताऊं, कहते हैं लोग कि जो लोग नास्तिक होते हैं वो कहते हैं कि दुनिया में ना कोई भगवान नहीं है, लेकिन मैं साइंस के स्टूडेंट होकर भी मैं मानती हूँ कि हाँ, कोई ना कोई तो है जो किसी चीज़ को इतना सिस्टमैटिक वे में बनाया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर कोई है तो मैं मानती हूँ वो है हम ह्यूमन। हमारी बॉडी में ना हर सिस्टम कार्य करता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में कार्य करता है, और एक सिस्टमैटिक वे में अगर कोई बनाने वाला होगा तभी वो चीज़ सिस्टमैटिक बनेगी। और इसी से प्रूफ होता है कि हाँ, कोई ना कोई तो है दुनिया में। तो आपको मैं ये क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ना भगवान ने क्या किया, कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी नहीं दिया, इसका मतलब इसलिए नहीं दिया ताकि ये फंसे ही ना, मतलब काम ही ख़त्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, फंसेंगे नहीं तो ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नो एंटीबॉडी, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नो एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब जो ब्लड ग्रुप का जब ब्लड की रिसर्च करी जा रही थी ना, तब ये देखा गया किसी में A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको A ब्लड ग्रुप बोल दिया गया। ये और दूसरा क्या देखा गया, किसी में B प्रेजेंट है तो उसको B बोल दिया गया, किसी में AB यानी दोनों प्रेजेंट है तो उसको AB बोल दिया गया। अब किसी में देखा गया कि कोई भी नहीं प्रेजेंट है, तो अब इसको क्या बोला जाए, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको बोल देते हैं हम 0। ठीक है, क्या बोलते हैं, 0 बोल देते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि 0 पहले बोला गया, बाद में पढ़ने की दृष्टि से देखा गया कि थोड़ा ऑड लग रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। इसको क्या बोला गया, O ब्लड ग्रुप बोला गया। और इसकी जो ये खोपड़ी है ना, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। कोई भी एंटीजन ना प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या बोला गया, 0 ब्लड ग्रुप बोला गया, यानी O ब्लड ग्रुप बोला गया। इसके यहाँ पर क्या कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। देखिए जो O है ना, यहाँ पे इसको हम शून्य लिख दीजिए, यहाँ क्या होगा, नो एंटीजन। आपको समझ आ रहा होगा कि ये नो एंटीजन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन ही नहीं पाया जाता, और कोई भी एंटीजन ना पाए जाने के कारण इसको 0 ब्लड ग्रुप या O ब्लड ग्रुप कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, वो तो ठीक है, क्या एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो वो तो पाया ही जाएगा। जब कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे फंसने का तो कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने यहाँ जब दोनों प्रेजेंट थे तो नो एंटीबॉडी कर दिया, और यहाँ पे जब कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट था तो एंटीबॉडी दोनों दे दिए। यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखिए इनके स्ट्रक्चर पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। जो ये है, ये क्या है, बी एंटीबॉडी।
और ये कौन सा है, ये ए एंटीबॉडी है। और यहाँ पे एंटीजन तो पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो अब देखिए इसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं, तो फंसने वाला काम ही नहीं। सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये सब इनका निर्धारण कैसे होता है। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि एक बार और रिकॉल कर दूँ। देखिए जो एंटीजन है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है। जो एंटीजन है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, जिसमें बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। कहने का मतलब दोनों वही ए बी। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसको ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ज़ीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर बना के मैंने बताया कि ये बी क्यों पाया जाता है, ए क्यों पाया जाता है। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बताएं यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन किस में नहीं प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो ये ज़ीरो ब्लड ग्रुप है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। मैं जीरो क्यों बोल रही हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप ओ बोलेंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर ज़ीरो बोलेंगे तो इससे आपके माइंड में फिट रहेगा। ऐसे आप बोलिए ओ ही बोलिए, लेकिन हाँ याद करने के लिए ज़ीरो ही बोलिए, ठीक है। इससे आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि एंटीजन के अकॉर्डिंग ही तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता। सो वो कौन सा है, ए बी। कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अब आप एक चीज़ दिमाग में सोचिए, मैंने बताया जो एंटीबॉडी हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आए हुए जो पैथोजेंस हैं, हानिकारक जीवाणु हैं या वायरस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश करे और हमारी बॉडी के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। हाँ, क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो आप एक बार ये सोचिए, मैंने बताया एक चीज़ और बताया था कि जिसका एंटीबॉडी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बोलते हैं ना। सो आइए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसके ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ओ है ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीज़ कि वो ना बहुत जल्दी बीमार नहीं होते। कहने का मतलब उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट होता है। जी हाँ, ये ना बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, ये बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसका कारण क्या है, इनके जो ब्लड ग्रुप है ना उसमें एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं यानी ज़ीरो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होने के कारण इनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसका, ओ ब्लड ग्रुप वाले का। इसीलिए ये कम बीमार पड़ते हैं और ये ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और इन दोनों में बात करी जाए तो 50-50 वाला काम होता है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि आपने सुना होगा जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय जो यूट्यूब है उसमें बहुत ज़्यादा या न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिल रहा था या पढ़ने को मिल रहा था कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ है ना, उनको कोरोना से ऐसा नहीं कि उनको होगा ही नहीं, बट कम प्रभाव डालेगा, और जिनका ए बी है उनको ज़्यादा प्रभाव डालेगा। उसका कारण क्या था, यही था क्योंकि इनमें जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं ना, इनमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब इनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इनकी बात करें तो इनकी बात करें ना तो इनमें एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए इनके लिए ज़्यादा हानिकारक था, ठीक है।
सो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको ये बताते हैं कि जो ब्लड टेस्ट करने वाले हैं ना, वो कितनी जल्दी ब्लड को टेस्ट करके बता देते हैं कि अच्छा इनका मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है ब्लड ग्रुप टेस्ट करके बताने में कि कितना किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। सो सेम यही स्ट्रक्चर होता है, सेम यही स्ट्रक्चर ही होता है ब्लड ग्रुप जब टेस्ट होता है। देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसको एक स्लाइड लेते हैं, उसमें रखते हैं, दूसरी स्लाइड से उसको फैलाते हैं, पतली लेयर बनाते हैं और माइक्रोस्कोप लेते हैं, देखते हैं यदि आरबीसी के सरफेस पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है तो बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। यदि इस प्रकार का पाया जाता है तो बताते हैं बी है, और यदि इस प्रकार का पाया जाता है तो बता देते हैं ए बी है। यदि कोई भी नहीं पाया जाता तो बता देते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप है तुम्हारा। सो आपको समझ में आ गया होगा, वाओ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, है ना, कि कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। और बहुत ही जल्दी कि अगर आपके पास एक बार सोच कर देखिए, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो हम खुद ही देखें ना, बिल्कुल देख सकते हैं ये चीज़। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप खुद देख सकते हैं। स्लाइड में रखकर पतली लेयर बनाइए और अपने ब्लड को रखकर पतली लेयर बना के माइक्रोस्कोप लगाइए, क्योंकि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं इसे, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप से हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर इस प्रकार का है तो आप जान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर इस प्रकार का है तो बी है, और दोनों हैं तो इस टाइप का नहीं है तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़, इससे आपको और समझ में आ गई होगी कि आपने सुना होगा ना कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वो बी से नहीं ले सकते, जो बी वाले हैं वो ए से नहीं ले सकते, ए बी वाले हैं वो सबसे ले सकते हैं, और ये जो होते हैं सबको दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर से ही समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बताती हूँ, ए ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, बी वाले से क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देखिए ये है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ये है बी, ये बी है। अगर जब ए वाले जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान है अगर बी से लेगा ना तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है? ये वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। और ये वाला एंटीबॉडी कहाँ जाएगा? ए ब्लड ग्रुप वाले के पास जाएगा। और मैंने बताया कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, कोने वाला है, और यहाँ पे त्रिकोण वाला है। ये दोनों जाएंगे यहाँ पे फिट हो जाएंगे, कहने का मतलब धस जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडी और आरबीसी, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और उस इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तो जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था और चढ़ा दिया जाता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब समझ में आया होगा कि ए वाले सिर्फ ए से ही क्यों ले सकते हैं। अब देखिए बी की बात करते हैं, बी वाले सिर्फ बी से ही क्यों ले सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे कौन सा जो एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी का ही यहाँ काम होता है। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला कर्व वाला। और जब हम मान लीजिए ए की बात करें, ये ए से क्यों नहीं ले सकते हैं, बी से ही क्यों ले सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे कर्व वाला बना है। अब अगर इससे लेंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, ये कर्व वाला, ये कर्व वाला, ये कर्व वाला, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से धस जाएंगे। तो बस वही बात यहाँ पे हो जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी चिपक जाएंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि बी वाले सिर्फ बी से ले सकते हैं, ए वाले सिर्फ ए से ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ए बी वाले, इनको क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा, इनको कहा जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। और इनको क्या बोला जाता है, सर्वदाता। सर्वदाता बोला जाता है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है इनको, और इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। कहने का मतलब ये सबको दे सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं ऐसा क्या है इनमें। देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। सो देखिए अब यहाँ पे अगर ये वाला आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये उससे, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। सो ये ए से भी ले सकता है, कहने का मतलब ये ए को भी पहचानता है और ये बी को भी पहचानता है। यहाँ पे फंसने वाला काम ही नहीं होगा, ठीक है। ये
ए को भी पहचानता है और ये बी को भी पहचानता है, तो ये दोनों को पहचानता है और इसके कारण क्या होगा, ये इससे भी ले सकता है और इससे भी ले सकता है। और बात करें इसकी, तो इसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता, तो पहचानने ना पहचानने का कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रहा? यानी पहचानने ना पहचानने का कोई काम ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इससे भी ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ले सकता है। सो देखिए यहाँ पे ये ए वाला भी पाया जा रहा, तो ये किसका, जो ए वाला है उसका भी विरोध नहीं करेगा। एक इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जो जैसे इसके पास ए वाला है, देखो मैंने यहाँ साइंटिफिकली प्रूव्ड करके बताया। एक बार ऐसे भी समझ सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, या एक दूसरे उसमें भी समझ सकते हैं दूसरे वे में कि यहाँ पे ए एंटीजन है, यानी सिर्फ ये ए को ही पहचानता है और ए वाले को ही सिर्फ लेगा, बी वाले को नहीं पहचानता तो बी वाले को नहीं लेगा। सेम वैसे यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। देखिए ए वाला भी प्रेजेंट है, बी वाला भी प्रेजेंट है। अगर ए वाले ने इसको ब्लड दिया तो ये इसका भी स्वागत करेगा, कहेगा ठीक है भाई आओ, तुम अपने ही ग्रुप के हो, ठीक है, तो ये ए से भी ले सकता है। अब यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, तो ये इसका भी विरोध नहीं करेगा, ये इससे भी लेगा, ठीक है, इसका भी ले लेगा। अब इसकी बात करें तो इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, ये तो ज़ीरो है। जब एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जब एंटीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका भी ब्लड लेगा, ठीक है, तो ये इसका भी लेगा और बी वाले का भी लेगा, ए वाले का भी लेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वग्राही, मतलब सभी का जो ब्लड है उसको ग्रहण कर सकता है, मतलब ले सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करें ये सर्वदाता क्यों है। देखिए सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता, कहने का मतलब ये ज़ीरो ही होता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। वही पहचानने वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये है, मैंने बताया कि ये सिर्फ ए को जानता है तो ए से ही लेगा, बी को नहीं जानता बी से नहीं लेगा। सो अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला है ना, इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं, तो पहचानने ना पहचानने का काम ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ये इसको दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है तो ये इसको भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ भाई, है ना। अब आगे बात करते हैं, अब ये जब इसकी बात करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर, ये पहचानने ना पहचानने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये इसको भी देगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, सर्वदाता कहलाएगा। कहने का मतलब ये सभी को दे सकता है और ये सभी से ले सकता है। सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई, है ना, और ये सब कैसे ब्लड में पाए जाते हैं, कैसे ए बी और बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ज़ीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप हुआ। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और बता दूं फ्रेंड्स, ये तो ठीक है, ये ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ मैंने बताया। अभी अगर मैं और डीप में जाऊँ ना, तो अभी आपने सुना होगा ना, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ऐसा करके भी सुना होगा ना। तो वो RH फैक्टर के अकॉर्डिंग है। अगर बहुत डीप में जाएगा एग्जामिनर तो क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा कि अगर ओ की बात हो रही है यहाँ पे कि ओ क्या है, सर्वदाता है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन डीप में बनाना चाहेगा तो वहाँ पूछेगा कि जो ओ है इसमें ओ पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वदाता है। यहाँ ये डोनर है तो इस ओ में, यानी ओ पॉजिटिव वाले में और ओ निगेटिव वाले में कौन सा सर्वदाता है, यानी कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। तो ये चीज़ मैं RH फैक्टर जब पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। और यहाँ पे बात करी जाए AB की, AB भी दो टाइप का, AB पॉजिटिव है और AB निगेटिव भी है ना। तो बहुत डीप में जाएगा एग्जामिनर तो यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, कौन सा सर्वग्राही होगा, AB पॉजिटिव होगा कि AB निगेटिव होगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना तो यहाँ पे ये AB पॉजिटिव होगा और यहाँ पे O निगेटिव होगा। अब ये कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, RH फैक्टर जब पढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि
क्योंकि हम एक किताबी लैंग्वेज ना पढ़ा के डॉक्टर जैसे ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है जब ब्लड ग्रुप वगैरह, मतलब जब हम डॉक्टर बनते हैं ना तो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस टाइप से मैंने पढ़ाया। आपको मैं बताऊं, जब मैंने बीएससी में से पढ़ा था ना, तो मुझे ना कुछ टाइम के लिए लग रहा था कि जैसे मुझे ट्रेनिंग दी जा रही हो डॉक्टर बनने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊँगी। सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत सारा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके इस छोटे से प्रयास को एक बेहतर बनाने में सपोर्ट करें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ज़रूर बताएं, बहुत सारा कमेंट करिएगा। यदि आपको अच्छा लगा ना तो खूब सारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे पढ़ा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।